ये विधायक और सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। विधायक और सांसद तो आपने नवंबर 2025 में बना दिया। ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं। सरकार भी आपने एनडीए की, भाजपा और जदयू की सरकार नवंबर 2025 में बना दिया। ये आपके लिए अवसर है, एक ऐसा चुनाव है जहां आप बिहार की राजनीति को बदल कर रख सकते हैं। जिन लोगों ने नवंबर 2025 में भाजपा और जदयू की सरकार बनाई, उनमें से कई लोगों ने वोट अपने जाति के आधार पर दिया। उसमें से कुछ लोगों ने वोट हिंदू मुसलमान बनकर दिया, कुछ लोगों ने भाजपा को वोट नितिन नवीन जी के वजह से दिया, कुछ लोगों ने वोट भाजपा को मोदी जी के नाम पर दिया। लेकिन यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भाजपा को इसलिए वोट दिया क्योंकि आप चाहते थे कि लालू जी का जो जंगल राज था वो कहीं वापस ना आ जाए। ये जो डर है लोगों के मन में कि किसी दूसरे को वोट देंगे तो ऐसा ना हो कि लालू जी का राज वापस आ जाए। इसी वजह से कई बार जब आप अपने विधानसभा के विधायक से, प्रतिनिधि से खुश नहीं रहते हैं, चाहे आपके यहाँ नाली गली की समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई ना हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, अस्पताल नहीं है, दवा डॉक्टर दवाई नहीं है, ये सारी समस्याएं झेलने के बाद भी आपने भाजपा को, जदयू को इसलिए वोट दिया क्योंकि आपको लगा कि बीमार नीतीश कुमार भी स्वीकार्य है, लेकिन किसी भी हालत में बिहार में लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। तो आपने वो सरकार बना दी, लेकिन आपके साथ बड़ा धोखा हो गया। जिन लोगों ने एनडीए की सरकार बनाई, अब उनके नेता हो गए हैं सम्राट चौधरी। तो जिस जंगल राज के डर से आपने एनडीए को, भाजपा को, जदयू के इनकॉम्पिटेंट आदमी को भी वोट दिया, आज उसी सरकार के मुखिया हैं सम्राट चौधरी, जो उसी जंगल राज के एक कोहिनूर हैं। जो यहाँ बोरिंग रोड इलाके में लोग रहते हैं, उनको खूब पता है कि सम्राट चौधरी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। जब भाई साहब मुख्यमंत्री बने तो इनके तारीफ में भाजपा और संघ के नेताओं से पहले भी साधु यादव ने कहा कि बहुत काबिल आदमी अब बन गया है बिहार का मुख्यमंत्री। ये आपके लिए सर्टिफिकेट काफी है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, ये आदमी विशुद्ध तौर पर 7वां फेल है, अपराधी है। 7वां फेल है ये आदमी। हमको वो कह रहा है कि भैया ये आदमी मुख्यमंत्री बन गए हैं, संभल कर बोलिए, बहुत बड़े पद पर हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए कि प्रधानमंत्री बन जाए। अपराध उससे इस आदमी का चरित्र नहीं बदल सकता है। ये आदमी 7वां फेल है और दावा करते हैं कि हम अमेरिका से पढ़ के आए। अब बताइए, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आपका कोई बच्चा, आपका घर का कोई लड़का एक गलत सर्टिफिकेट लगा दे, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, उस पर केस हो जाएगा। और इस राज्य का मुखिया अपने पढ़ाई का गलत सर्टिफिकेट लगाया, अपने उम्र का गलत सर्टिफिकेट लगाया, और सबसे बढ़कर ये भी बात छुपाया कि 7 लोगों की हत्या में, 7 लोगों की हत्या के आरोप में ये आदमी भाई साहब जेल काट कर आए, जेल काट कर आए हैं। और जेल से बाहर क्यों निकले? क्योंकि इन्होंने गलत कागज लगाया कि हम नाबालिग हैं। यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आप बताइए, दिल्ली में एक निर्भया का केस हुआ था, रेप और हत्या का। उसके जो अपराधी थे, ज्यादातर अपराधी इसलिए छूट गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो अपराध नहीं किया था। तो सम्राट चौधरी ने जो अपराध किया है वो उनके चरित्र में दिख रहा है। जब से ये आदमी मुख्यमंत्री बने हैं, एक ही बात बिहार में चल रही है, अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गोली मारो, गमछा देकर मारो, जाति पूछ कर मारो, धर्म देकर मारो। मेरे भाई, जब आप अपने किसी राज्य के मुखिया, अपराधी को मुखिया बना देंगे तो आपके राज्य में पढ़ाई, रोजगार, विकास की बात नहीं होगी। अब जो भाजपा का विरोधी है,
भाजपा का विरोधी लोग तो या तो डरा हुआ है या मजा ले रहा, लेकिन जो लोग भाजपा को वोट दिए हैं, ज्यादातर तो भाजपा के ही वोटर यहाँ हैं, जो भाजपा को वोट दिया है, अब वो बेचारा करे तो क्या करे। उससे पूछा जा रहा है, ये भाई कैसा लग रहा है सम्राट चौधरी अब नेता बन गए? कहता है अरे हम सम्राट चौधरी को थोड़े दिए थे, हम तो नीतीश को दिए थे, हम तो मोदी को दिए थे। मेरे भाई अब आपका जान बचने वाला नहीं है। अगर सरकार ये गुनाह कर रही है, सरकार से गलती हो रही है, सरकार के दामन पर अगर छींटे लग रहे हैं तो कुछ छींटे आपके कपड़े पर, आपके चेहरे पर भी आएगा, क्योंकि आपके हमारे वोट से ये आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, जो लोग हमको जानते हैं उनको मालूम है हमारा सपना कोई विधायक सांसद बनने का नहीं है। हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि मेरी अपनी समझ है कि अगर बांकीपुर में भाजपा हार जाए, आप सब मिलकर भाजपा को हरा दे, तो आपके वोट से, आपके प्रयास से सम्राट चौधरी को हटाकर किसी नए आदमी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल जाएगा। मैंने आपको कहा कि ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से बेहतर कोई आदमी मुख्यमंत्री बने, तो मेरी एक बात मानिए, भाजपा को यहाँ हराइए। ये साधारण सीट नहीं है, बांकीपुर साधारण सीट नहीं है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। ये वो सीट है जो भाजपा पिछले 30 बरस से हारी नहीं है। ये वो सीट है जिसको लालू जी, नीतीश और कांग्रेस मिलकर नहीं जीत पाए हैं। जिस दिन आप यहाँ भाजपा को हरा दीजिएगा, याद रखिए भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी हैं, अमित शाह है, इन लोगों को राजनीति का खूब समझ है, तभी तो देश चला रहे हैं। इन लोगों को तुरंत खबर हो जाएगा कि जो भाजपा के अपने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वोटर हैं, उनको भी सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा भाजपा के हारने का बांकीपुर में, सम्राट चौधरी का हटने का रास्ता खुल जाएगा। अब आप लोग सारे लोग सोचकर बताइए, ये सम्राट चौधरी को हटाने का ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ लोग कह रहा है अरे भाई ये कुशवाहा है इसलिए बने हैं। हम आपको मन से कह रहे हैं भाई, कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुशवाहा समाज में भी एक से एक पढ़े लिखे विद्वान और काबिल लोग हैं। किसी अपराधी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग स्वीकार्य नहीं करेंगे, ये संदेश आपको देना है। और पूरे बिहार के लोग ये संदेशा नहीं दे सकते हैं, वो घर में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी है मेरे भाई, ईवीएम पर बटन दबाइए ताकि मोदी जी को खबर हो कि ये गलत निर्णय हो गया है, इसका सुधार करने की जरूरत है। दूसरा कारण आपको भाजपा को क्यों हराना चाहिए? भाजपा को जो 30 बरस से आप लगातार वोट दिए जा रहे हैं, चाहे हिंदू बनकर दे, जात के नाम पर दे या लालू जी के डर से दे, आपने 30 बरस भाजपा को इतनी बार जिता दिया कि भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है बांकीपुर हारिए नहीं सकते। किसी ने पूछा अरे भाई इस बार तो बड़ी लड़ाई है, प्रशांत किशोर खड़े हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा बांकीपुर में कोई डर नहीं, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब आप बताइए, ये आत्मविश्वास है कि अहंकार है? अरे भाई, जिस जनता ने इतनी बार वोट देकर आपका किला बनाया है, उसको कह रहे हो कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट देगा? तो एक बार आप जगिए, सजग होइए, भाजपा को हराइए ताकि इनका ये अहंकार टूटे। इनका अहंकार देखिए, आज इतना अहंकार हो गया है कि जिस हनुमान जी की सब पूजा करते हैं, ये हिंदुओं की पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, और तो और अब हनुमान जी को भी भाजपा का झंडा देख के नचवा रहे हैं। इनका अहंकार देखिए, नितिन नवीन जी रथ पर बैठे हैं, हनुमान जी को नीचे रोड पर खड़ा कर दिया और उनके हाथ में झंडा दे के भाजपा का डांस करवा रहा है, और अपने को कह रहा है कि हम हिंदुओं की पार्टी है। ये तो भला हो, उत्तर प्रदेश के संत प्रेमानंद जी, महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी ने कहा
ये रामलीला नहीं है। राजनीतिक बैठकों में इस तरह के कार्यक्रम में अगर आप किसी को हनुमान जी बनाते हैं, किसी को राधा कृष्ण बनाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सीधे नरक का द्वार खोलता है। ये बात प्रेमानंद जी ने कही है। इनका अहंकार देखिए। यहाँ सारे युवा साथी आए हुए हैं। अभी 5 दिन पहले जंतर मंतर पर जैसे बच्चों को पीटा गया है, वो आपके बच्चे नहीं थे, लेकिन आपके जैसे घरों के ही बच्चे थे। और पेपर लीक का दर्द क्या होता है, ये बिहार के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। सबसे ज्यादा परीक्षा का तैयारी करने वाले लोग पटना में, बिहार में रहते हैं। तो जब बच्चों को मारा गया, क्यों मारा गया? इसलिए कि सरकार को भी पता है कितना भी लाठी चला दे, लोग जब वोट होगा तो कहेगा कि नीचे नहीं ऊपर देखिए, मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी को देखकर वोट दीजिए। और जिनके घरों के बच्चों पर लाठी चली है, वो लोग भी जाकर भाजपा को वोट देते हैं। इसीलिए ये अहंकार हुआ है। तो मेरे भाई, अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई आवाज उठा सके, तो एक बार भाजपा को 30 तारीख को हराइए, अपने आप आपको दिखेगा लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। तीसरा और अंतिम कारण, यहाँ जितने लोग आए हैं, सबने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रविशंकर बाबू को वोट देकर अपना सांसद बनाया है। जरा आप लोग बताइए। मैं कह रहा हूँ, आज तक रविशंकर बाबू आपका सुध लेने आपके मोहल्ले गली में कभी आए नहीं होंगे। आए हैं भाई? रविशंकर बाबू आए हैं। रविशंकर बाबू अकेले नहीं हैं। इस राज्य में 30 से ज्यादा एनडीए के सांसद हैं, 202 विधायक हैं। सबका कमोबेश यही स्थिति है। सब आदमी आराम से बैठा है, जान रहा है कि काम करने का जरूरत नहीं है, लोगों से मिलने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही चुनाव आएगा, जाति का कार्ड खेला जाएगा। ए भैया, हमारा जात के हो, हमको वोट दे दो। जात नहीं चलेगा तो सब हिंदुओं को कहा जाएगा सारा हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को बम गिराना है, सब लोग वोट दे देगा। दोनों नहीं चलेगा तो मोदी जी का चेहरा दिखाया जाएगा। ए भाई, विधायक मत देखो, सांसद मत देखो, ऊपर देखकर वोट दो। लोग मोदी को देखकर वोट दे देंगे। तीनों से बात नहीं बनेगी तो चुनाव के 2 दिन पहले हल्ला किया जाएगा, भाई जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हो संभल जाओ, लालू का जंगल राज वापस आने वाला है। डर के मारे जिस रविशंकर प्रसाद जैसे सांसदों को 5 वर्ष आप गाली दे रहे हैं, उसी को जाकर फिर वोट आप दे देंगे। तो मेरे भाई, अगर ये व्यवस्था बदलनी है तो एक बार बांकीपुर में 30 तारीख को भाजपा को हरा दीजिए। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। रविशंकर बाबू का छोड़िए, बिहार के 202 सांसद और 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, सब का सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर 1 पैसा ही सही, लेकिन सब काम करना शुरू करेगा। क्योंकि सबके मन में डर हो जाएगा कि जब बांकीपुर में भाजपा का किला नहीं बचा तो कोई का किला बचने वाला नहीं है। आपके पास सीधा 3 कारण है। आप सब भाजपा के वोटर हैं, आपने भाजपा को बनाया बढ़ाया है। आपके पास 3 कारण है भाजपा को हराने का। पहला कारण है, अगर आप सम्राट चौधरी की जगह किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो भाजपा को हराना होगा। जोर से बोलिए। अगर सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। अगर आप भाजपा के राजनीतिक अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को और लोकतंत्र में अपनी आवाज को जिंदा रखना चाहते हैं तो भाजपा को हराना होगा। और अगर बिहार के सभी विधायकों को, सांसदों को काम पर लगाना चाहते हैं, उनके मन में हारने का डर पैदा करना चाहते हैं, तो 30 तारीख को भाजपा को हराना होगा। तो सब लोग तैयार है? सब तैयार है? जैसे भाषण दे रहे थे, बहुत आदमी भाषण देता। आप देखिए हमारे खड़ा होने का असर पिछला 10 दिन में। जो नेता आपके यहाँ कभी 5 वर्ष आते नहीं थे, भाजपा का बड़ा बड़ा सांसद, मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता गली गली घूम रहा है। किसी को मनाया जा रहा है, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है,
एक अदना सा आदमी प्रशांत किशोर खड़ा है और पूरा भाजपा थर थर कांप रही है। ये आपकी ताकत है मेरे भाई, आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी आपने वोट दिया नहीं है, अभी वोट देने का चर्चा चला है, अब थर थर कांप रहे। आप अगर वोट आपने दे दिया तो अगला चुनाव लोकसभा का है, लिख कर रखिए। भाजपा का एक एक नेता आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा ये चचा काहे नहीं वोट दिए, काहे नाराज है। आपकी पूछ बढ़ेगी, बिहार की पूछ बढ़ेगी। इसलिए इस बार हर हालत में आपको भाजपा को हराना है, अन्य तो हालत खराब ही होना है। अभी हमको एक यादव समाज के नेता मिले, एक दिन फोन किया, ये भैया बड़ा दिक्कत में है। हम पूछे क्या हुआ? बोले 2 दिन से नित्यानंद राय घरे आके बैठ रहे, बड़ा दबाव है। तो हमने कहा क्या करें? मैंने उनको बताया भैया मजा लीजिए, कल तक आपके यहाँ वार्ड का नेता नहीं आता था, अभी केंद्रीय मंत्री सुबह शाम आ रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये विकल्प होने की ताकत है। हम अभी सब्जी बाग में घूम रहे थे, एक भूमिहार नेता आए हमारे पास मिलने, भाजपा के पुराने नेता थे, अभी नाराज बैठे, अपने घर से आए, हमको बताया भैया आपको धन्यवाद कहने आए हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले भैया सुबह सुबह ऊपर अपने बालकनी में पेपर पढ़ रहे थे, नीचे देखे एक भाजपा के बड़े भूमिहार नेता मंत्री भी साहब अपना पैदल डोर टू डोर कर रहे थे, पसीने से लथपथ। तो हमको मन में बड़ा सुकून हुआ कि कम से कम ये सब नेता जमीन पर तो उतरा। मेरे भाई ये आपके हाथ में ताकत है। ये वोट सरकार बनाने बिगाड़ने की नहीं है, भाजपा का सरकार है, आगे रहेगा। लेकिन एक बार अगर आप इनको हरा दीजिएगा तो आपकी पूंछ बढ़ेगी, जनता की पूंछ बढ़ेगी, बिहार की पूंछ बढ़ेगी, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। यही बात आपको बताने आए हैं। ठीक लगे तो आप लोग जगिए, कमल को अगर हटाइएगा तभी बात बनेगी। ठीक लगे तो जाकर सरस्वती के चिन्ह स्कूल के बस्ता पर बटन दबा दीजिए, अपने आप कमल हटेगा तो कीचड़ गली नाली अपने आप साफ हो जाएगा। तो अभी क्या है, आप और आपके बच्चे बिहार के लोग रह रहे हैं कीचड़ में, और कमल को आपने इतना बड़ा बना दिया है जिस पर मोदी जी बन गए हैं भगवान, और ऊपर बैठ गए हैं, और कभी लाठी चलवा रहे हैं, कभी गाली दिलवा रहे हैं। तो एक बार इनको कमल से नीचे उतारिए, तभी कीचड़ साफ होगा। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। जब तक बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी, तब तक बिहार के लोग अपनी गरीबी से निकल नहीं सकते हैं। इसीलिए जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। अगर यहाँ के लोगों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना है तो सभी बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना होगा। सब लोग तैयार है? लोग कहता है सब भाजपा का गढ़ है। देखिए आधा आदमी भी सोच रहा हम काहे ना, हमको थोड़े से फायदा है। इस बार भाजपा का जमानत यहाँ जब्त कराइए। अरे आप भाजपाई हैं तो भी आपको कोई पूछ नहीं रहा, हमको मालूम है। अरे हराओगे तभी कोई पूछेगा। प्रशांत किशोर